हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 3 को। जो कि यह टेस्ट नंबर 3 जो है, जो ज्ञान मेनू जीएस एकेडमी जो है, उसमें पेड कोर्स में जो वहाँ बिहार पुलिस का स्पेशल बैच जो चलता है, उसमें 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट कराया जाता है। जो कि उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। जो कि इससे पहले 1 और 2 को कवर कर दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्ले बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो दिया गया 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ज्ञान बिंदु का यह प्रैक्टिस सेट भी आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। एक रुकमणी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक यूनिक पब्लिकेशन का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हैं। जो कि सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को बारी बारी जरूर लगा लीजिए, ताकि इससे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको दिख पाए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो यह चारों आश्रम का उल्लेख जो मिलता है, यह जवाल उपनिषद में मिलता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से नहीं है। बताना आपको कि सिकंदर के साथ इसमें से कौन लेखक जो थे वो नहीं आए थे। तो देख लेते हैं। पहला दिया है निरियाकस, जो कि आए थे। अगला दिया अनेसिक्रीटस, जो कि ये भी आए थे। तथा अगला दिया अरिस्टोबुलस, जो कि ये भी आए थे। तथा अगला दिया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले थे, जो कि यह सिकंदर के साथ नहीं आए थे। तो इसका जो आंसर हो जाए, नहीं वाला बताना है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म जो था वह 356 ईसा पूर्व में हुआ था। जो कि यही एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। तो सिकंदर जो थे अरस्तु के शिष्य थे। तो सिकंदर के गुरु जो थे अरस्तु थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सिकंदर के सेनापति कौन थे। तो सिकंदर के सेनापति जो थे वो सेल्यूकस निकेटर थे। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि मेगास्थनी जो है, इनकी पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक है, जिसकी पुस्तक में से मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो यह महापुराणों की जो संख्या जो है वह है 18। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा 108। 108 क्या है। तो 108 जो है उपनिषदों की संख्या है। फिर यहाँ देगा 6। 6 क्या है। तो 6 जो है वेदांगों की जो रचना किया गया वो 6 भागों में किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। यहाँ बताना कि इसमें जो दिया गया उसमें कृषि विभाग से कौन सा संबंधित है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया दीवान ए मुक्त खराज। जो कि दीवान ए मुक्त खराज जो था यह वित्त विभाग था। तो यह जो है वह कृषि विभाग से संबंधित नहीं था। तथा अगला दे दीवान ए कोही। दीवान ए कोही जो था वह कृषि विभाग से संबंधित था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा दीवान ए अर्ज। जो कि दीवान ए अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था। जो कि यहाँ देगा दीवान ए बंदगान। जो कि दीवान ए बंदगान जो है वह दास विभाग था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह वीवीआई क्वेश्चन है। इससे बार बार क्वेश्चन बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, इसमें पूछा जाता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किए थे। तो यह जो धारण जो किए थे वह कृष्णदेव राय किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था। यह जो स्थापना जो किया गया था सादुतुल्ला खां द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यह तीसरा एंग्ल मैसूर कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1790 से 92 के बीच में चला था। क्योंकि उसमें गवर्नर जनरल जो थे कर्नवालिस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के काल में जो हुआ था वह द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जो कि 1780 से 84 के बीच में वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में द्वितीय एंग्ल मैसूर हुआ था।
जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था कुल 4 हुआ था, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में चला था। फिर द्वितीय जो था वो 1780 से 84 के बीच में चला था। वही तृतीय एंग्ल मैसूर जो था 1790 से 92 के बीच में चला था। वही चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1799 में, जो कि 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गया था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध इसी को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो यह जो संबंध जो था यह कूका आंदोलन से था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया 1857 ईस्वी के महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो यह इलाहाबाद से नेतृत्व जो किया गया था वह लियाकत अली के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ देखो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो थी यह लखनऊ से नेतृत्व किए थे। तथा अगला देख खान बहादुर खां, खान बहादुर खां जो थे यह बरेली से नेतृत्व किए थे। तथा यहाँ देख मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला जो थे वह फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो यह जो कथन जो था वह कर्जन का था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? यह जो घोषणा जो किया गया था 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया है द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां है? तो यह जो कृतियां जो है माइकल एंजोला का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि असत्य कथन का चयन करें। यहाँ जो गलत दिया गया उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं, पहला दे इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला दे गुलाबों का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ था, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला दे एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टूड अर्थ वंश से हुआ था, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसका जो गलती बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा सही क्रम है। यहाँ बताना है आपको कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें पहला देगा बुध दिया गया, उसके बाद शुक्र दिया गया, पृथ्वी, मंगल। तो यह जो पहला ही जो दिया गया है दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम जो है सही दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है असत्य मिलान का चयन करना है। यहाँ बताना आपको जो इसमें गलत जो दिया गया उसका चयन करना है। तो यहाँ देखो महाद्वीप दिया गया और पर्वत चोटी दिया गया, बताना है कि कौन सी महाद्वीप में कौन सी पर्वत चोटी है बताना है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है उत्तरी अमेरिका, जो कि माउंट मैकिले, जो कि सही है। अगला है दक्षिण अमेरिका, जो कि ओजस डेल सलाडो, जो कि ये भी सही है। तथा ऑस्ट्रेलिया, जो कि माउंट कोस्युस्को, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे यूरोप, जो कि दिया गया कि माउंट किलिमंजारो, जो कि यूरोप में माउंट किलिमंजारो नहीं है। तो इसका गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो देख लेते हैं किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत का मानक समय जो है वो किस राज्य से होकर गुजरता है। यह जो गुजरता है कुल 5 राज्यों से गुजरता है, जो कि 5 राज्य कौन कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। जो कि इसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया है, इसके अलावा इसमें झारखंड दिया गया है, जो कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरता है, जो कि यह मानक समय रेखा नहीं गुजरता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो देख लेते हैं इसमें नेपाल के साथ कौन सीमा नहीं बनाता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है। तो नेपाल के साथ जो सीमा जो बनता है 1751 किलोमीटर बनता है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, कुल 5 राज्य जो है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। जो कि देख लेते हैं इसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया। तो इसके अलावा इसमें जो दिया गया है वह असम दिया गया, जो कि असम के साथ नेपाल का सीमा साझा नहीं होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि
किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में जो प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह इस पे कौन सा एक द्वीप स्थित है? तो इसमें एक नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप स्थित है। याद रखें माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप वह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग जो करता है वह हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है यह जो संगम जो होता है उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो विष्णुप्रयाग जो है उसमें धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है उसका संगम स्थान जो है जिसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। तथा यहाँ देगा कर्णप्रयाग, जो कि कर्णप्रयाग जो होता है इसमें अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है। तथा यहाँ देगा देवप्रयाग। देवप्रयाग जो होता है जिसमें अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और एक रुद्रप्रयाग यहाँ दिया ही गया है, जो कि रुद्रप्रयाग जो होता है इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा जल प्रपात चंबल नदी पे अवस्थित है? तो देख लेते हैं इसमें चंबल नदी पे स्थित कौन कौन सा जल प्रपात है। आगे देखते हैं यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया, तो दिया गया शिव समुद्रम, तथा अगला दिया गया चुलिया दिया गया, तथा अगला बिहार दिया गया, तथा धुआंधार दिया गया। तो यह चंबल नदी पे जो स्थित जो है चुलिया जलप्रपात है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं शिव समुद्रम किस पे है, तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पे स्थित है। वही यहाँ दिया गया धुआंधार जलप्रपात, जो कि धुआंधार जलप्रपात किस पर है? यह जो है नर्मदा नदी पे है। तथा यहाँ दिया गया बिहार। बिहार जलप्रपात किस पर है? तो यह बिहार जो है वह बिहार राज्य नहीं है, जबकि यह एक जलप्रपात का नाम है। यह टोन्स नदी पे राजस्थान में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? यह जो होता है वह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम जो सही जो है वह केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो यह सतलज नदी पर देख लेते हैं कौन सा अवस्थित है। तो यहाँ देखो सरहिंद नहर परियोजना, जो कि सरहिंद नहर परियोजना जो है वह सतलज नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह रियो डी जेनरिया में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह जो स्थित जो है वह इम्फाल में है। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो मिला था वो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहला जो मंत्रिमंडल जो बना था उसमें श्रम मंत्री जो बने थे वह जगजीवन राम बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है? तो यह न्याय की जो चर्चा जो किया गया वो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है इसकी चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बताना आपको कि कुल विधान परिषद जो है कुल कितने राज्य में है। तो भारत में कुल विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है, जो कि इसमें से कौन सा राज्य है जहां पे नहीं स्थित है? तो देख लेते हैं। पहला देगा महाराष्ट्र जो कि है, अगला है बिहार जो कि यहाँ भी है, तथा अगला देगा आंध्र प्रदेश जो कि यहाँ भी है, तथा अगला देगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है वो अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इस पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य वाले बने थे वह इंदिरा गांधी बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जोड़ा गया था। यह जो भाषा जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो 3 भाषा जो जोड़ा गया था वह 71वां संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा की चर्चा किया गया, तो इसमें जो कुल भाषा जो है कुल 22 भाषा की चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया है 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। या प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन जो कहा जाता है वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। तो यह अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो किया जाता है वह 3 बार किया जाता है साल में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। तो एक पेटा में जो 10 का घात जो होता है वह 10 के पावर 15 होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक जो होता है केजी इंटू एम इंटू एस इनवर्स होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जी का मान महत्तम होता है। तो जी का मान महत्तम जो होता है वह ध्रुव पर महत्तम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। तो यह मौसम की जो संभावना जो होता है वो वर्षा होने की संभावना होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। तो ध्वनि अपने जो गुण जो होता है यह जो होता है इसका जो सही जो हो जाएगा विवर्तन के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। तो यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जो बताता है यह होता है गैलेनोमीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग जो किया जाता है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो यह जो अलग जो किया जाता है आंशिक आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एवोग्रैडो संख्या किसे कहते हैं। तो यह एवोग्रैडो संख्या जो कहा जाता है इसका वैल्यू जो होता है यह होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह जो होता है यह हो जाएगा बॉयल्स नियम के अनुसार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहां से कहां तक आता है। तो लेंथेनाइड श्रेणी जो होता है इसमें परमाणु संख्या 57 से 71 आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा जो होता है जिसे अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है यह होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवक के कारण होता है। तो देख लेते हैं यह किसके कारण होता है। यह ऑप्शन जो दिया गया पहला दिया गया लाइकोपेन दिया गया तथा कैरोटीन दिया गया तथा बीटानिन दिया गया तथा अगला दिया गया फाइकोसाइनिन दिया गया है। यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण पीला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो वह जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे देखते हैं जो कि गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। तो यह गंजापन रोग जो होता है यह कवक के कारण होता है। जो कि किस कवक के कारण, यह जो होता है टीनिया कोपिटिस के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो पेड़ की छालों पर जो उगने वाला लाइकेन जो होता है उसे कार्टिकोलस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कोटिकोलस हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया गया जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। तो जीन की कार्य की इकाई जो होता है इसे जो है सिस्ट्रन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पुष्प का कौन सा भाग पुरुष या नर का जनन भाग होता है। तो यह जो जनन भाग जो होता है वह पुमंग होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाली हार्मोन कहा जाता है। तो यह फूल खिलाने वाला हार्मोन जो कहा जाता है वह फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण, बताना आपको कि मेटाथीरिया जो है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला है एकिडना जो कि नहीं होता है, अगला है पेलिटपस जो कि ये भी नहीं होता है, तो अगला है कंगारू। कंगारू जो है वह मेटाथीरिया का उदाहरण है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक मनुष्य में कुल कितने कृदंत दांत पाए जाते हैं। तो कृदंत दांत जो पाए जाते हैं मनुष्य में वह पाए जाते हैं 4। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन के उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। तो यह हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है इसका उत्पादन जो होता है शरीर के यकृत से होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। जो कि यह जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की राजधानी जो है नेहोप ने है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है। तो इसका प्रकाशन जो किया जाता है यह ग्रीन बुक में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया निम्न में से कौन मलेशिया के समाचार एजेंसी है। तो यहाँ बताना है कि मलेशिया का समाचार एजेंसी इसमें से कौन सा हो जाएगा। यह जो जगह बरनामा हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। तो देख लेते हैं सर्वाधिक आबादी वाला नगर विश्व में कौन सा है। यह जो है टोक्यो है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन थे। तो यह बुद्ध चरित्रम जो लिखा गया था वह अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 65 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। तो यह इंपीरियल पैलेस जो है वो जापान में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह जो होता है वह अशोक स्तंभ है। जो कि यह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। तो यह अशोक स्तंभ जो है सारनाथ से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1861 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आंध्र केसरी के उपनाम से जो जाना जाता है वह टी प्रकाशम को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है उषा थेरॉट समिति का संबंध किससे है। तो यह उषा थेरॉट समिति का जो संबंध जो है वह देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किए थे। जो कि प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। तो उस समय प्रति व्यक्ति आय जो था वह 20 रुपया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यह राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता जो माना जाता है वो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था।
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना जो किया गया था यह 1975 में किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। तो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो दिया गया था वह कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यह दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो जीते हैं वह पंकज अडवाणी जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो हस्ताक्षर जो किया गया है वह कांगो गणराज्य द्वारा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देगा नील मोहन जो कि यूट्यूब के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं जो कि सही है। अगला एस अब्दुल नाजिर जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यह रह चुके हैं जो कि यह नियुक्त किए गए हैं। इसका जो आंसर जगह ये भी सही है। तथा अगला है बीवी आर सुब्रायम जो कि यह नीति आयोग के सीईओ बने जो कि यह भी सही है। तो इसका जो सभी सही है तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो यह जो धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया था वो भोपाल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो यह जो पदक जो जीते हैं वह रजत पदक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 81 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 82 नंबर जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 83 नंबर जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 84 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 90 नंबर जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं अब 91 नंबर जो क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिया है कि अंत तोगत्वा क्या होता है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ये इसका संधि विच्छेद बताना है तो इसमें सभी गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कमल का प्रवाची है, यहाँ बताना आपको कमल का प्रवाची क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, दिया गया अंबर दिया गया तथा अगला दिनकर दिया गया तथा नीरज दिया गया तथा पुष्प दिया गया है। तो यह कमल का जो प्रवाची जो है अंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया मिस्र वाक्य है, यहाँ बताना आपको मिस्र वाक्य इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि उसने अपना घर लुटा दिया जो कि नहीं है। अगला सूरज उगने पर कुहासा फट जाएगा तो जो कि यह जो दिया गया मिस्र, यह सूरज उगने पर कुहासा फट गया, यह जो सेंटेंस दिया गया मिस्र वाक्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है हाथी की स्त्रीलिंग होगा तो हाथी की स्त्रीलिंग जो हो जाएगा हाथनी हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, यहाँ बताना है आपको उभयलिंगी इसमें से कौन सा शब्द है। तो यह जो हो जाएगा अभिनेत्री जो शब्द जो है वो उभयलिंगी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया जो कि 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड दिया गया। तो दिया गया ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट एडॉब बट वंडर फ्रॉम पैलेस ऑफ पैलेस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ सैनो बताना है जो कि दिया गया कि इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस। तो हार्टलेस का आपको बताना है कि इसका सैनो क्या हो जाएगा। तो इसका सैनो जो हो जाएगा वो मिल्ड हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द वर्ड दैट अपोजिट बताना है यहाँ पे। तो दिया गया इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।